यानी कि 2013 में अगर कोई बोलता कि आप यहाँ पे हो और बाकी लोग अलग अलग लोकेशन पे होंगे और सबको मैं एक स्क्रीन पे बात करा दूंगा, उनको दिखा भी दूंगा, सुना भी दूंगा, आप में से कोई भी नहीं मानता। लेकिन तब एक कंपनी आई थी, भारत की कंपनी थी, उसका नाम था विज IQ। उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा हो सकता है, आपके तो अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स हैं, क्यों ना आप सबको इधर एक जगह ना बुला के उनको ऑनलाइन, ऑनलाइन वर्ड भी तब मैंने पहली बार सुना कि ऑनलाइन भी कोई चीज़ होती है, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया विज IQ। उस कंपनी में जो डायरेक्टर थे उनका नाम है कल्याण सरकार, वो मेरे मित्र बन गए। और उसके बाद वो उससे पहले इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे, वहाँ से उन्होंने रिटायर करके वहाँ आ गए, उम्र ज़्यादा नहीं, रिटायर प्री मैच्योर ले लिया। और उसके बाद जब वो मुझसे जुड़े और ये सारा कुछ पता चला, उसके बाद उनकी बेटी हुई, बेटी का नाम है मोन्टाज, और 2017 की बात है। और उनको अपनी बेटी से इतना प्यार था कि उसके बाद उस बेटी पे किताब लिखी जब बेटी पैदा हुई थी, मोन्टाज ऑफ माई लाइफ, और उन्होंने पहली कॉपी मुझे उस वक्त दी, 2017 की बात है, साइन करके। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चे के लिए मुझे अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ बिताना है, तो बच्चे के लिए बिताना है तो ये जो जगह है जहाँ पे वैक्सीन है, जहाँ दवाइयाँ हैं, जहाँ इस तरह के षड्यंत्र हैं, राइट, जिस तरह के षड्यंत्र, कहीं भी हॉस्पिटल जाओ तो किस तरह के, तो इन सब से बचाने के लिए गाँव में ले जाएंगे, और गाँव में और स्कूल में भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, होम स्कूलिंग कराएंगे, घर में खेती करेंगे, ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया और ऐसा करना शुरू भी कर दिया। तो ये तो थी तब की बात। अभी अगस्त महीने की बात है, ये है 2017 की बात। उसके बाद हमारा कांटेक्ट उतना रहा नहीं, बीच बीच में कभी कभी पता चलता था। अगस्त, अभी 2-4 महीने पहले की बात, अचानक फ़ोन आया शाम को 7 बजे और बताया कि मेरे हाथ पैर सारे क्रिपल्ड हो गए, पैरालिसिस हो गया, आंखों से मैं अंधा हो गया हूँ। मैं टाटा मेमोरियल के सामने खड़ा हूँ और उन्होंने मेरी सर्जरी बता दी, कीमोथेरेपी बता दिया, रेडिएशन बता दिया, जितने सारे तरह के इलाज हो सकते थे सारे मेरे ऊपर होने वाले हैं, जिसका मैं सख्त खिलाफ ऑलरेडी था या हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ठीक नहीं करेगी, इंसान को बर्बाद कर देगी फिजिकली एंड मेंटली एंड वेल्थ वाइज ऑल्सो, पैसे से भी। तो क्या करूँ? मैंने उसको बोला कि भाई अभी का फ्लाइट पकड़ के मुंबई से सीधे आप आओ हिम्स मेरठ उसी वक्त। तो उन्होंने ऐसे ही किया। वो उनकी बेटी जो कि अभी 7 साल की हो गई ने 5 साल की होगी, 5 साल की है ना डॉक्टर मिता? यस, 2017 से लेके 6 साल लगभग, और तीनों ने मिलके, क्योंकि होम स्कूलिंग थी, अगली फ्लाइट पकड़ी और रातों रात यहाँ एयरपोर्ट पहुँचे और हिम्स मेरठ से टीम आई, मेडिकल टीम आई लेके अपने एम्बुलेंस में उनको हिम्स मेरठ में दाखिला करा दी। ये है अगस्त की बात, अभी ये चल रहा है 30 नवंबर। और उसके बाद अगले दिन, उस वक्त मेरा 3 दिन का कैंप चल रहा था, तो कैंप की मैं वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो ऑन करें, वीडियो। शंकर, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, वीडियो को ऑन करो यार। या आप इसमें देखेंगे वीडियो में वो पीछे उधर कहीं बैठा हुआ है, ये रहा, व्हील चेयर में। दिस इज द मैन आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हील चेयर में बैठा हुआ ये इंसान, और व्हील चेयर में आया, और उसकी हालत देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिसको इतना स्ट्रांग मान के मैंने देखा और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो ये आप देखेंगे कोने में, राइट, उस बैच में जो हमारे पार्टिसिपेंट थे ये सारे, अगर वो इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि आंखों का अंधा होना, इसका एक्सपीरियंस हमारे हिम्स में भी तब तक तो था नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया कि पूरे देश में और विदेश में जितने सारे जगह पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो केरला हो या बाहर US हो, और ये भी जो कल्याण सरकार है ये भी अपने आप में एक बड़ा शख्सियत है, तो उसने भी कांटेक्ट किया और हमने भी कांटेक्ट किया, हर जगह कांटेक्ट करके देख लिया। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो कई सारी मल्टीपल प्रॉब्लम हुई, जिसमें बोला गया कैंसर है, जिसमें बोला गया रेटिनल डिटैचमेंट है। नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट कर दो भाई शंकर, वीडियो को नेक्स्ट कर दो। अगला स्लाइड। ये अल्टीमेटली यहाँ पे रिपोर्ट आई और बताया कि उसकी रेटिना यानी कि आँख के पीछे का खास टिश्यू वो डिटैच हो गया, वो निकल गया वहाँ से, जिसकी वजह से सिर्फ लाइट परछाई दिखेगी, 3-4 कितने फिंगर इतना बता देगा, बट वो देख नहीं सकता है, राइट। ब्लाइंड तो हो ही गए और बॉडी के सारे मसल्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। और ऐसे में हम कुछ कर सकते हैं, तो एलोपैथी ने बोला हम सर्जरी भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी जो ब्लड रिपोर्ट था वो भी ठीक नहीं था। आयुर्वेद के जो केरला के जो सारे हॉस्पिटल थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मतलब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। फिर प्रॉब्लम बड़ी इसलिए नहीं कि ब्लाइंड है, इसलिए नहीं कि हाथ पैर काम नहीं करते, बट इसलिए क्योंकि सबने हाथ भी खड़े कर दिए, सोल्यूशन नहीं है। तो इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम। तो करें क्या?
तो हमारी मेडिकल टीम, डॉक्टर अनु है यहाँ पे, डॉक्टर नमिता MBBS MD यहीं बैठी है यहाँ पे सामने, तो कोई ऑप्शन नहीं था, हमने कहा कि चलो हम ही इलाज करते हैं इसका। तो होलिस्टिकली हमारा जो आइडिया था कि पेशेंट को हम सर्केडियन क्लॉक ठीक कर दें, उसको उसका डाइट को ठीक कर दें और उसको हॉट वाटर इमर्शन दे दें, तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी और इस एक्सपेक्टेशन से हम आगे बढ़ते रहे, बिकॉज और कोई चारा भी नहीं था। अगर वो कहीं जाना भी चाहता है तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, या मैं बोल रहा हूँ शुक्र मनाओ कि सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं तो कहीं ना कहीं और जाता, कुछ ना कुछ और गड़बड़ होती। तो ऐसे उसको मान लीजिए। और उसके बाद अभी दिवाली सेलिब्रेशन जो मेरे ऑफिस में हुआ, दिवाली कौन से तारीख की थी हमारी? 12 से एक दिन पहले 11 तारीख को दिवाली सेलिब्रेशन हमारे ऑफिस में हुई। और ऑफिस में जो सेलिब्रेशन हुई, इट वाज अ सरप्राइज फॉर माय ऑफिस, क्योंकि वो तो हिम्स मेरठ में था। वहाँ से डॉक्टर नमिता ने बिना बताए उसको लेके आ गई हमारे ऑफिस में, और ऑफिस में जो हमने देखा वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। वीडियो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड शंकर, वीडियो। ये है वो डांस करता हुआ और साथ में उसकी बेटी, राइट। वो इंसान जो 3 महीने पहले व्हील चेयर में आया था, वो इंसान अब खड़ा होकर डांस भी कर पा रहा है, तो ये बड़ी बात है। और इसके बाद इसका जो हमने तब तक रिपोर्ट नहीं कराया दूसरा, और दूसरा रिपोर्ट जब हमने कराया उस रिपोर्ट में ये आ गया कि रेटिना जो डिटैच हुआ था वो अटैच हो गया है। तो वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। शंकर बैक करना है, बैक करना है, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, ये 23 नवंबर 2023 का रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइट्स का रिपोर्ट है, और ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, सेकेंड अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपको दिखाया, एक बार फिर दिखा देता हूं। ये आगे पीछे नहीं हो रहा शंकर, पीछे भी नहीं हो रहा ना आगे हो रहा है, पीछे करना है, बैक 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 और बैक, पीछे बैक करो इसको, और बैक, वन मोर। हाँ, ये सितंबर की रिपोर्ट है जो हमने तब किया था, और इस रिपोर्ट के अनुसार वो रेटिनल डिटैचमेंट था। अब नेक्स्ट, एक को ना ऊपर भेजो, एक को भेजो ऊपर, अभी तो आगे अगला भी तो बुलाना है ना, एक को भेजो यार। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि रेटिना डिटैच हो गया और अगली 2-3 महीने में वो अटैच हो गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम, राइट। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से। ऐसा ना तो कोई मानेगा ना किसी ने देखा है, लेकिन ये साक्षात है, ये रिपोर्ट यहाँ लाइव चल रहा है। जिसको भी ये रिपोर्ट देखना है, ये रिपोर्ट इसके बाद यहाँ भी अवेलेबल है, या हमारे ऑफिस में या हिम्स के हॉस्पिटल जाके ले सकते हैं। इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। कल्याण सरकार अभी भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे भी मिल सकते हैं, राइट। तो ये प्रूफ, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मुझे पता कोई नहीं आने वाला, बिकॉज पता है कि उनकी फिर पोल खुल जाएगी। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम भी उसका सोल्यूशन आसान, बहुत सिंपल सा हो सकता है, राइट। उसका सबूत ये आपके आंखों के सामने है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे हम बात करेंगे कि हमने क्या किया और क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में बिसाइड द डाइट, इवन डॉक्टर नमिता की मदद से एक्यूप्रेशर को, शी इज नॉट एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट बट शी अरेंज्ड एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स, और क्योंकि हमें पता था कि वो भी काम करता है, और जब हमने इन्वॉल्व किया एक्यूप्रेशर को भी और डाइट को, हॉट वाटर इमर्शन को, सर्केडियन क्लॉक को, तो पेशेंट रिवाइव होने लगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाती हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो फ्री में मिल जाती है, अधिकतर चीज़ें जिसको एक्सेस करने के लिए किसी मॉडर्न मशीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें जो हिडन भी है, इसको छुपा के रखा है ताकि लगे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो सकता। और आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि ये कल्याण सरकार हमारे पास ना आके अगर नॉर्मल किसी हॉस्पिटल में जाता तो वो क्या होता, आज कितने पैसे लगते। ठीक होने की बात तो छोड़ ही दो, वो तो होता नहीं, वो तो क्लियर है, लेकिन
जान तो जाती ही जाती, जान के साथ सारा माल भी चला जाता और वो जस्टिफाइड भी लगता कि हाँ इतना बड़ा बीमारी है तो सारे पैसे तो लगने ही थे, और ये भी था कि वो ठीक नहीं भी हो सकता था। तो ये पहले से अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। अगर बॉडी में कोई बीमारी आई है लेकिन उसको कोई राइट सिचुएशन रखें तो बीमारी वो जा सकती है और बड़े आराम से जा सकती है, राइट। उसके लिए सिर्फ आपको ये समझना होगा जो यहाँ पे